जौनपुर नाम के एक शहर में गीतिका नाम की एक लड़की थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। वह पूरे दिन सोती और खाती थी। ना तो वह घर में कोई काम करती और ना ही पढ़ाई करती। उसके पिता की भी आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी कि वह बाकी लोगों की तरह सभी ख्वाहिशें पूरी कर सके। इतना ही नहीं, उसकी माँ भी लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करती थी। लेकिन गीतिका को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वह तो खाना खाने के तुरंत बाद ही सोने के लिए चली जाती थी। थोड़े दिन बीत जाते हैं। उसकी सहेलियों को भी उनके घर की आर्थिक स्थिति के बारे में सब कुछ पता था। तब भी उसकी सहेलियां उसे समझाती नहीं हैं। गीतिका की माँ जब भी बाहर से काम करके आती तो उन्हें घर गंदा ही मिलता, क्योंकि गीतिका ना तो घर का काम करती और ना ही पढ़ाई। उसे तो केवल सुबह होते ही खाना चाहिए और रात होते ही बिस्तर चाहिए। एक हफ्ते बाद एक दिन गीतिका के घर दो रिश्तेदार आए हुए होते हैं। अरे गीतिका बेटा, जरा चाय बना ले बेटी। अरे मम्मी, मुंह पे न बने चाय बाय कोई भी। अरे बेटी, मैं घर का सारा काम करके थक गई हूँ, बना लेना। अरे मम्मी, क्यों बार बार कह रही हो कि चाय बना लेना, चाय बना ले। मेरे पे न बननी चाय। हे भगवान, इससे तो अच्छी वो पड़ोसन की लड़की है, कम से कम अपने घर के काम तो कर लेती है। यहाँ पे तो जाकर एक गिलास चाय भी न बन रही। अच्छा चलो ठीक है, बना रही हूँ। ये बताओ कैसे बनानी है चाय। हे भगवान, लो अब चाहे छोकरी पे चाय भी बनानी ना आती। इससे तो अच्छा है तू मर जा, मेरे घर में बोझ सी है। तू ना तो घर का काम ठीक से करती है और ना ही तुझ पे पढ़ाई का काम होता। अब ज्यादा एक्स्ट्रा बोलने की जो जरूरत है नहीं है। अगर चाय बनानी है तो खुद बना लो, नहीं तो बता दो कैसे बनानी है, मैं बना देती हूँ। देख, सबसे पहले एक पतीला लियो, उसके बाद उसमें पानी डालियो। पानी डालने के बाद उसमें दूध और पत्ती डाल दियो। ये सब डालने के 5 मिनट बाद चीनी डाल दियो और 5 मिनट गैस पर रखे रहने दियो और फिर चाय बन जाएगी। बस इतना सा? ये तो मैं 1 मिनट में कर लूंगी। हाँ, बस कहना ही आसान है, करके दिखा पहले, फिर बताइयो। सही है ना? हाँ हाँ, लेक्चर मत दो, जाओ यहाँ से, ला रही हूँ तुम्हारी चाय। इतना कहकर सुमन बाहर चली जाती है। अरे भाभी, आप तो कभी हमारे घर आती ही नहीं हो। अरे भाई साहब, क्या आऊं, घर में ही इतने काम है कि पूछो मत। हाँ हाँ, देखो तो सही, आप ही तो भारत की राष्ट्रपति हो रही हो कि सारे प्रशासन के काम आप ही के हाथों होते हैं। अरे क्या बताऊं, सुबह हुई नहीं कि पहले घर के सारे काम करो फिर। अरे इनको नहीं बताती हूँ कि मैं बाहर भी काम करने जाती हूँ, नहीं तो सोचेंगी लोग इन लोगों के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि बाहर लोगों के घर साफ सफाई करने जाना पड़ता है। मेरी मदद तो नहीं करेंगे बल्कि पूरे समाज में मेरी हंसी उड़ाएंगे। अरे क्या हो गया सुमन, क्या सोचने में पड़ गई, लगता है फिर से राष्ट्रपति बनने की इच्छा हो गई है। अरे मंजरी, क्यों भाभी की हंसी उड़ा रही हो? अरे तो ये मैं बता ही नहीं रही है तो क्या करूँ मैं। अरे वो मैं ये सोच रही थी कि मैंने चाय की बोली थी बेटी से, देखती हूँ बनी कि नहीं बनी। इतना कहकर वह उन दोनों के बीच से अपनी रसोई की ओर निकल जाती है। चाय तो बन गई, लेकिन जैसे मम्मी बता रही थी ऐसा रंग तो आया नहीं और ना ही वो खुशबू है, पता नहीं कैसी बनी होगी। ऐसा करती हूँ, थोड़ी पीकर देख लेती हूँ। अरे क्या हो गया, चाय बनी कि नहीं बनी? हाँ माँ, चाय तो बन गई है, बस छाननी रह गई है। अरे वाह, मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। अब मैं पूरे गर्व से बाहर कह सकती हूँ कि ये चाय मेरी बेटी ने बनाई है। अरे वाह, चलो मम्मी ने मेरी तारीफ तो की। क्या हो गया, चाय छान जल्दी। हाँ मम्मी। अरे रुक, ये कैसी चाय बनाई है री तूने? चाय का रंग कब से सफेद होने लग गया, और वो भी ठंडी। ये चाय बनाई है तूने या ठंडा दूध में चाय की पत्ती डाल दी है? हे भगवान, इसने तो गैस ही नहीं जलाई। क्या करूँ इस लड़की का, मन तो करता है इसके चाटे ही चाटे मारूं। ओ हेलो, तुमने ही मुझसे बोला था माँ कि पहले एक पतीला लियो, फिर दूध और फिर पानी डाल दियो, उसके 5 मिनट बाद चीनी डाल दियो। तो मैंने इसमें क्या गलत कर दिया? हाँ बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने तेरी जैसी कामचोरनी से चाय बनाने के लिए बोल दिया। भगवान, मेरी आपसे एक विनती है कि ऐसी लड़की किसी के भी घर मत भेजना, क्योंकि ये लड़की नहीं भूतनी है, भूतनी। इतना सब कुछ बोलने के बाद सुमन खुद चाय बनाने की कहती है। तभी उसकी बेटी को सुमन की बात का बहुत बुरा लगता है। अरे यार, ये मम्मी ने तो बहुत कुछ बोल दिया। अब तो गीतिका तेरी इज्जत का सवाल है, चल अब तुझे ही मम्मी को खुश करना है। ठीक है मम्मी, मैं खुद चाय बना लूंगी, जाइए आप यहाँ से, अब की बार मैं गैस पहले चला लूंगी। चल ठीक है, जा बना। इतना कहकर सुमन फिर से रिश्तेदारों के पास जाकर बैठ जाती है। अरे भाभी, कितना समय लगेगा आपकी चाय को? अब तो बहुत देर हो रही है हमें।
हाँ सुमन, हम जाते हैं, तुम्हारी बेटी को बहुत देर लग रही है चाय बनाने में। अरे नहीं, बस थोड़ी देर और रुको, जो वो दूध खत्म हो गया था ना, तो वो मेरे से बिना पूछे दूध लेने चली गई थी। अच्छा चलो, रुक जाते हैं थोड़ी देर और। वैसे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं गैस लीक हो रही है? हाँ मंजरी, मुझे भी आ रही है बदबू तो। बदबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन कहाँ से पता नहीं चल रहा है। लगता है सुमन तुम्हारी रसोई से ही आ रही है। अभी रुको, आ रही हूँ देखकर। हे भगवान, अब ये ड्रामा है तेरा कि गैस खुली छोड़ दी तूने। मम्मी, मैं लाइटर ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब तेरी को लाइटर ढूंढना है तो गैस बंद करके नहीं ढूंढ सकती है क्या? वो मम्मी, फिर तुम ही मेरे से कहने लग जाती कि मैंने गैस नहीं जलाई। तू जा यहाँ से बाहर बैठ, मैं खुद बना लेती हूँ चाय। गीतिका अपनी माँ की बात सुनकर वहाँ से बाहर आ जाती है। अरे लो गीतिका बेटी, कैसे हाल है तुम्हारे? अच्छी हूँ आंटी। अच्छा बेटी, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कपड़ों को क्या हो गया है? इतनी ओल्ड फैशन की कैसे हो गए? हाँ, वो मम्मी के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए दिलवाए नहीं। क्यों, क्या हो गया ऐसा? लगता है कोई दिक्कत है तुम्हारे घर में। अभी हमने तुम्हारी मम्मी से भी पूछा था तो उन्होंने चाय का बहाना लगा दिया। अरे हाँ, चाय से याद आया, तुम चाय बनाने गई थी बेटी, बन गई हो तो ले आओ। हाँ मम्मी बना रही हैं, क्योंकि मुझ पे चाय बनानी नहीं आती है। ओह अच्छा, तभी तुम्हारी मम्मी बोल रही थी कि सुबह से शाम तक सारा काम उन्हीं को करना पड़ता है। हाँ बेचारी थक जाती हैं और फिर बाहर भी जाना पड़ता है काम करने। क्या? वो बाहर भी जाती है काम करने? ओहो, अब समझी कि दाल तो पूरी की पूरी ही काली है। क्या मतलब आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे तू मत समझ बेटा, जाने दे इस बात को। चल चल, तो अब हम जाते हैं। क्यों आंटी, चाय पी लीजिए। नहीं, रहने दो बेटा, देर हो रही है हमें। इतना कहकर वह दोनों उनके घर की सारी बातों की पूछताछ करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ सुमन आती है और कहती है, अरे कहाँ गई? पता नहीं माँ, कह रही थी कि यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। मतलब क्या कह रही है तू? मुझे नहीं पता माँ, बस मैंने तो उन्हें बताया कि आप पहले घर का सारा काम खत्म करती हो, फिर बाहर का काम करने के लिए जाती हो। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मैं तो इस लड़की की वजह से पागल हो गई। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।